कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका सिर्फ एक घुटना इन्वॉल्व रहता है और उनको ये शंका रहती है कि अगर हम एक करवा लेंगे तो दूसरा भी खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका एक घुटना खराब है उसको अगर आप ठीक कराओगे तो दूसरे घुटने पे भी लोड कम आता है, तो उसके भी आर्थराइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपको एक घुटने में प्रॉब्लम है तो सिर्फ आप एक घुटने की रिप्लेसमेंट कराइए, आपको दोनों को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं, हम पेन का एक फैक्टर हटा रहे हैं। मतलब जो आपकी आर्थराइटिस हो गई है, जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है, हम उसको कैप कर दे रहे हैं। लेकिन कई बार इन पेशेंट्स में बिकॉज ये प्रॉब्लम पुरानी होती है तो हड्डियां भी कमज़ोर रहती हैं, मसल्स भी वीक होती हैं, तो कई बार उसकी वजह से भी पेन आता है। तो इन सब पेन को जाने में थोड़ा सा समय लगता है। एक्सरसाइज से आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। एक बार जब ये सारी चीज़ें जब कंट्रोल में आती हैं तो उसके बाद ये पेन ठीक रहता है। ओवरवेट की वजह से इम्प्लांट की ड्यूरेबिलिटी पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपके इम्प्लांट जो हैं उनकी अलाइनमेंट सही है और उनका बैलेंस सही है। अगर वैसी बात है, अगर आपकी अलाइनमेंट सही है और आपके घुटने का बैलेंस सही बना है तो फिर वेट की वजह से इम्प्लांट की ड्यूरेबिलिटी पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्फेक्शन आफ्टर नी रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अगर हम देखें जो वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स हैं वहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद इन्फेक्शन का रेट लेस देन 1% होता है, जो कि हमारे सेंटर में भी है। कुछ लोग होते हैं जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, स्पेशली अगर पेशेंट क्रॉनिक डायबिटिक है, जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, या फिर कोई रीनल पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। इन पेशेंट्स में अगर आप देखोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इन्फेक्शन रोकने का जो सबसे सही तरीका है या जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो है कि हॉस्पिटल के लेवल पे आपको ये देखना चाहिए कि उस हॉस्पिटल के इन्फेक्शन के मामले में रिकॉर्ड कैसा रहा है, वहाँ साफ सफाई कितनी की जाती है और वहाँ पे स्टेरिलिटी कैसे मेंटेन की जाती है। उसके साथ साथ पेशेंट का जो ओवरऑल हेल्थ स्टेटस है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी इज वेल मेंटेन्ड। अगर पेशेंट का इम्यूनिटी स्टेटस और हेल्थ ठीक चलता है तो उससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद स्वेलिंग घुटने में भी होती है और नीचे पैरों में भी होती है, और ये स्वेलिंग जाने में कई बार 2 से 3 महीने तक लग जाता है। उसी तरह कई बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि घुटने के चारों तरफ वार्मथ है, क्योंकि क्या होता है जब सर्जरी होती है तो उसके बाद वहाँ पे नए वेसल्स बनते हैं, ब्लड सप्लाई वहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो एरिया थोड़ा सा वार्म लगता है और ये वार्मथ जाने में कम से कम कुछ नहीं तो कई बार 4 से 6 महीने तक लग जाते हैं। सो ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है, इसमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वार्मथ के साथ साथ आपको फीवर भी आ रहा है और आपके ब्लड काउंट्स बढ़े हुए हैं, उस केस में आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज थोड़ी सी वार्मथ जो है घुटने के पास वार्मथ जो है वो जाने में थोड़ा समय लगता है।